जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कुछ देर पहले अभी हमने 17 तारीख के सुबह के शिफ्ट का मैथ्स का पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस दिया था। वो मैथ्स का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पेपर था, लेकिन सेकंड शिफ्ट की बात करूं, बेहद आसान क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। एक भी मैथ्स का क्वेश्चन छूटा नहीं है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, 17 तारीख को सुबह जो पेपर था वही सारे टॉपिक शाम को भी रिपीट किया है। इसका मतलब 18 तारीख को भी वही टॉपिक रिपीट करेगा दोस्त। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। पहला प्रश्न क्या है? 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 59 है तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो संख्या गुणे औसत बराबर योग होता है। आपको पता है संख्या गुणे औसत बराबर योग, तो 11 गुणे 50 गुणा कर दोगे तो 550 आएगा। पहले 6 संख्याओं का औसत 51 है तो 6 का 51 में गुणा करोगे 306 आएगा। आखिरी 6 संख्याओं का औसत 59 है, 6 से 59 का गुणा करोगे 354 आएगा। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 660। संख्या सिर्फ 11 है आपके पास, लेकिन यहाँ 12 हो जाए। जरूर कोई ऐसी संख्या जिसको 2 बार लिया जा रहा है तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो इसको जोड़ा तो 660, इसको जोड़ा तो 510, और इसका जब डिफरेंस लिया तो वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 110। यानी ये छठा संख्या है। दूसरी चीज आप मुजबानी कर सकते हो, 11 परिणामों का औसत अगर 50 है तो उस छठी संख्या भी तो 50 होगी। 11 परिणामों का औसत अगर 50 है तो छठी संख्या भी 50 होगी दोस्तों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो और 6 संख्या हैं वो 51 हो गई, यानी वो एक एक ज़्यादा लेकर जा रही हैं। जब वो एक एक ज़्यादा लेकर जा रही हैं तो कितना ले जा रही हैं? 6 ले जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 59 हो जाता है, यानी 6 9 54 ज़्यादा लेकर जा रही हैं दोस्तों। यानी 50 54 6 जोड़ देंगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 110। ये एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं औसत पढ़ाया हूँ आपको, वहाँ जाके आप औसत देख सकते हैं मेरे दोस्तों। ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो जरा ध्यान दीजिएगा। 9 दिन 12 दिन का एलसीएम आया 36 दिन। 9 चौके 36, 12 तिहाई 36। 4 और 3 क्या आया मेरे दोस्तों? कार्य क्षमता। ऊपर क्या होता है? समय होता है। और यहाँ क्या होता है? कार्य क्षमता होता है दोस्तों। और यहाँ पर होता है पूरा कार्य। यहाँ पर क्या होता है? पूरा कार्य। तो अब पहले किसका नाम दिया है? दीप्तेश का नाम दिया है। पहले किसका नाम दिया है दोस्तों? दीप्तेश का नाम दिया है। और बाद में किसका नाम दिया है? तुषार का नाम दिया है। बाद में किसका नाम दिया है? तुषार का नाम दिया है। तो दीप्तेश पहले काम करता है, पहले दिन 4 करेगा। तुषार दूसरे दिन काम करेगा, 3 काम करेगा। दोनों मिलकर करेंगे तो 7 काम करेंगे दोस्तों। तो 2 दिन में 7 कार्य हो जाएगा। कार्य करना कितना है? 36। तो 36 में 7 से भाग दो। भाग पूरा कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो जिससे भाग दे रहे हो वो 2 दिन का है, तो 5 में 2 का गुणा करो, 5 दूना 10 दिन। और 36 में से 35 कार्य जो है आपका वो समाप्त हो गया। कितना कार्य बचा दोस्तों? 1। अब बारी किसकी है? दीप्तेश की बारी है। अब वो 1/4 समय लेगा, यानी 10 चौके 40 एक 41/4। यानी आपका ऑप्शन सही है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी 41/4 बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। जरा ध्यान दीजिएगा, बेचने पर जब वस्तु को बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस है, कितना बेचा जा रहा है? 33 मीटर। और लाभ कितना हो रहा है? 11 मीटर के बराबर। तो जब भी लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस में से घटा देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। यानी कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी 22 मीटर कपड़ा बेच करके उसको 11 मीटर के कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है, यानी P/CP × 100। तो 11 का लाभ हुआ, 22 पर गुणे 100 कर दोगे। जब काट कर वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो 50% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए सही है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक राशि को 3 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर लगाया गया। 3 वर्ष के लिए लगाया गया दोस्तों, और ब्याज की दर में देखिए 2% की वृद्धि कर रहा है। तो अगर ब्याज की दर में 2% वृद्धि कर रहा है तो 2% वार्षिक हुआ, यानी 1 साल का 2%, और 3 साल की बात कर रहा है तो 3 दूनी 6% दोस्तों। यानी जो टोटल बढ़त होगी वो 6% की हो गई, जिसकी वजह से 420 रुपया अधिक मिल रहा है दोस्त। जिसकी वजह से 420 अधिक मिल रहा है। तो 6% बराबर 420, काट देंगे तो 1% बराबर 70। और प्रतिशत में पूरा मान कितना होता है मेरे दोस्त? 100। और 1% बराबर 70 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी आपका बेहद बेहद सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न का अगर आपको जवाब देना है दोस्त, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए साझेदारी का। क्या प्रश्न है? पी क्यू आर प्रत्येक 20-20 हज़ार रुपये लगाते हैं।
P 20,000 लगाता है, Q 20,000 लगाता है, R 20,000 लगाता है। जब 5 महीना बीतता है दोस्त, तो 5 महीना बीतने पर P 5,000 निकाल लेता है। तो जिसके पास 20,000 है वो 5 महीने के लिए लगाया और 5,000 निकाल लिया, 15,000 बचा। समय कितना बचा? 7 महीना। वैसे ही Q ने भी क्या किया, 4,000 रुपये निकाल लिया। 20,000 था, 4,000 निकाला तो कितना बचा? 16,000। तो ये 20,000 5 महीने के लिए लगा रहा। अब 7 महीना बचा है तो 16,000 7 महीने के लिए। फिर ऐसे ही R ने करा। R ने क्या करा? R ने 6,000 डाल दिया। कब? 5 महीना बाद। तो R का 20,000 5 महीने के लिए लगा रहा। 6,000 जब डाला तो 26,000 हो गया। समय बचा है साल भर में से 7 माह। सबका गुणा कर दो, 15 साते 105, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 16 साते 112, 20 पंजे 100, 26 साते 182 दोस्तों। तो ये जो राशि है वो P का है लाभ। तो लाभ हो गया 205, इसका 212, इसका 282 मेरे दोस्तों। ठीक है, इसका 282 हो गया मेरे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल हो गया 699 और वास्तव में जो लाभ दिया 34,950। तो जब 699 से 34,950 को काटेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 50। हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है P का। तो P का कितना लाभ है मेरे दोस्त? 205। इसमें आपको सिंपल सा 50 का गुणा करना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,250, जो कि आपके ऑप्शन में ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्तों? ये सुबह के सेट में भी आया था, बस नंबर बदला हुआ है दोस्त। हमसे क्या बोल रहा है? 14, 10, 6, 2 ऐसे ही कम करते जाएंगे। कितना? 4 कम करते जाएंगे। तो ऐसे 14वां पद कौन सा आएगा? मैंने सुबह वाले सेट में भी आपसे बताया कि जब 4 कम होता जाएगा तो आखिरी 2 है, हम इसको 0 मान लेते हैं। तो 0 से जब 4 कम करेंगे तो 14 चौके 56 हो जाएगा। यानी अगर 0 से 4 कम करते जाएंगे तो 14वां पद 56 आएगा दोस्तों। लेकिन ये 0 नहीं है, 0 से 2 आगे है। ठीक, और हमने 2 क्या कर दिया? पीछे। तो जब पीछे कर दिया तो पीछे वाले को 2 आगे करेंगे। तो 56 को जब 2 आगे करेंगे तो यहाँ +2 करेंगे और जैसे ही +2 करोगे दोस्त, ये 56 - 54 हो जाएगा। और ध्यान दो, ये 54 14वां पद तब आएगा जब ये गिनती 2 से शुरू होगी। लेकिन गिनती कहाँ शुरू है? 14 से। यानी ये ऑलरेडी 4 पद आगे है, तो हम 4 पद पीछे ले गए। तो 4 चौक के 16 पद हमें फिर यहाँ पर आगे करना होगा। तो जब हम आगे करेंगे 16 पद, तो 16 पद आगे करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ से जो इसका 14वां पद होगा, माइनस की बात करें तो वो -38 में आएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सुबह वाले बैच का भी देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसके ऊंचाई का 3 गुना है। एक त्रिभुज बना लिया, उसकी ऊंचाई अगर h मान लिया, इसका 3 गुना कर दिया, तो ये हो गई इसकी आधार मेरे दोस्तों। यानी इस त्रिभुजाकार की आधार है 3h। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या बोला? 100 मीटर स्क्वायर अगर खेत जुतवाएगा, यानी 10 मीटर अगर खेत जुतवाएगा तो 24.68 रुपया देगा। और वो टोटल कितना रुपया दे रहा है? 333.18 रुपया दे रहा है दोस्तों। तो कुल राशि में अगर इससे भाग दे दूं मैं, कुल राशि में अगर इससे भाग दे दूं मैं तो और 100 का गुणा कर दूं। 100 का गुणा क्यों करूंगा? क्योंकि ये 100 की ही वैल्यू है। तो 100 का गुणा करते ही हमारा वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 150। क्यों? जब 2468 से इसको काटेंगे, जब 2468 से इसको काटेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 1.5, और 1.5 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये 150 आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल आया 150। तो क्षेत्रफल इसका होता क्या है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? 3h, ऊंचाई क्या है? h। काट दिए तो 3 से ये कट गया 50 बार में। ध्यान दीजिएगा, 2 से ये हो गया 3 से 50 बार में कट गया। क्या गड़बड़ा गया? अच्छा हाँ, देखिए दोस्तों, तो अब इससे काट देंगे तो ये 50 हो जाएगा। फिर 2 का जब इधर गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। h स्क्वायर की वैल्यू होगी, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ कड़ी लग जाएगा और h से बाहर क्या आएगा? 10 आएगा। हमसे क्या पूछा है? हमसे आधार पूछा है। आधार कितना है? 3h। हमारा किसका मान आया? h का। जब इसमें h में 10 का गुणा करेंगे तो ये 10 तिहाई 30 हो जाएगा दोस्तों। बेहद जबरदस्त सवाल था ये। क्वेश्चन थोड़ा अपना मायने रखता था कि यहाँ पर काटने में ये दिक्कत होगी दोस्तों। जब आप 2468 से इसको काटोगे ना तो ये आपका एग्जाम में दही निकाल देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि वंदन 20 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है, अगर नॉर्मली तरीके से करोगे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है? 500 मीटर। ये कहाँ रख दिए? ऊपर। चाल कितना दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ये कितना हो गया? 20 पंजे 100। 100 से 500 को काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में। और 18 का जब इधर गुणा कर देंगे तो 18 5 90 सेकंड आएगा। और 90 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.5 मिनट। दूसरा लॉजिक क्या है? 20 किलोमीटर 1 घंटा में। ठीक है, तो 1 घंटा को क्या कह सकते हैं? 60 मिनट। यानी 20 किलोमीटर 60 मिनट में दोस्तों। 20 किलोमीटर 60 मिनट में मेरे भाई। तो अब यहाँ से 1 किलोमीटर का मान निकाल दें तो 20 से कम 20, 20 तिहाई 60, 1 किलोमीटर 3 मिनट में। और हमसे क्या कह रहा है? 500 मीटर। और 500 मीटर 1 किलोमीटर का क्या होता है? आधा।
तो 3 का आधा क्या हो जाएगा, 3 का आधा क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर मेरे दोस्तों, 1.5 मीटर, 1.5 मिनट, सॉरी 1.5 मिनट। आंसर आपका क्या आ गया, 1.5 मिनट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बेहद शानदार, ये आपके यूपी पीईटी में आया हुआ प्रश्न है, एकदम हूबहू डिक्टो, एक भी नंबर तक इधर उधर नहीं किया, फिगर तक इधर उधर नहीं किया, क्वेश्चन भी जिस क्रम में पूछा था उसी क्रम में यहां पर भी क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा ग्राफ 2001 से 2007 की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा आयात की मात्रा और उस कंपनी से निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। मैं आपसे एक बात बताऊं दोस्तों, अनुपात किस तरह से होता है। अनुपात जरा देखिए, अनुपात को आप दशमलव में भी लिख सकते हो, अनुपात को आप भिन्न में भी लिख सकते हो, अनुपात को आप अनुपात में भी लिख सकते हो। तो अगर आपका अनुपात दशमलव में दिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2001 में अनुपात 0.6 दिया है, तो जब इसको बटे में बदलेंगे तो 6/10 हो जाएगा, यानी 6 2 5 10, 3 संबंधे 5, 3 संबंधे 5, यानी आयात 3 और निर्यात कितना 5। ऐसे सबको बदल देंगे, 0.8 का 8/10, 2 चौके 8, 2 5 10, 4 संबंधे 5, 0.3 का 3/10, 3 संबंधे 10, 1.2 का 12/10, 2 छक्का 12, 2 5 10, 6 संबंधे 5 दोस्तों। फिर ऐसे ही 1.5 का 15/10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3 संबंधे 2 हो गया दोस्तों। अब बात करें 0.9 की, तो ये हो गया 9/10, ये हो गया 9/10, यानी संबंधे 9 संबंधे 10 हो गया। 1.6 है, ये हो गया 16/10 दोस्तों, यानी 2 8 16, 2 5 10, 8 संबंधे 5 हो गया मेरे भाई। ये समझने की कोशिश करिएगा कि दशमलव को अनुपात में कैसे बदलते हैं। पहले आप दशमलव को भिन्न में बदलोगे, फिर भिन्न अपने आप अनुपात हो जाएगी दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमसे क्या कह रहा है, किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात न्यूनतम था, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो जरा ध्यान देख लो, निर्यात 5 5 10 5 2 10 5 3 4 3 6 3 9 10 किसके सबसे न्यूनतम है। तो यहाँ पर देखिए 10 निर्यात अधिकतम है और 3 ये क्या है, न्यूनतम है। और दशमलव में भी देख लें तो 0.3 सबसे न्यूनतम यहीं पर आपका आयात है, यानी आपका आंसर आया दोस्तों 2003, ऑप्शन डी आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न कह रहा है 2004 में आयात 240 करोड़ और 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था। तो 2005 में आयात कितना था दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 2004 में आयात और निर्यात, 2004 में आयात और निर्यात का अनुपात 6 संबंधे 5 था। मैंने यहाँ पर निकलवाया, देखिए 2004 में अनुपात 6 संबंधे 5 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 6 संबंधे 5। हमसे क्या दिया है, आयात की ओरिजिनल वैल्यू दिया है 240 करोड़, तो 6 से 240 की तुलना करोगे तो 6 एकम 6 चौके 24, 1 का मान आ गया दोस्तों 40। तो अगर 1 का मान 40 आ गया, 5 में गुणा करोगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 200 करोड़ रुपया, यानी 2004 का निर्यात आया ये। हमें क्या दिया है, 2004-5 का निर्यात 500 करोड़। तो 500 करोड़ में से 200 करोड़ अगर 2004 का हो गया तो 300 करोड़ किसका निर्यात हुआ दोस्तों, 2005 का हुआ। तो जब हम 2005 का निर्यात निकाल लिए और हमें 2005 का डेटा मालूम है, जरा देखिए 2005 का डेटा क्या है, 3 संबंधे 2। 2005 का डेटा है 3 संबंधे 2, तो 2005 में 3 संबंधे 2 क्या है, आयात 3 है और निर्यात कितना है मेरे भाई, 2 है। वास्तव में निर्यात कितना आ गया, 300, 1 का मान 150 और 3 का मान 450 करोड़, यानी 2005 में जो आयात रही वो 450 करोड़ रही दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। प्लीज़ कल सुबह जाइएगा, बिल्कुल अचंभित मत होइएगा अगर दशमलव वाले फिर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं या डीआई का ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने की बात है। अगले सवाल पर आते हैं, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात आयात से अधिक था कितने वर्षों में। तो 2001 में जरा मैंने लिख लिया है उधर से ला करके, आप पीछे देखोगे ना किस वर्ष में, देखिए तो यहाँ पर 3 संबंधे 5 निर्यात आयात से अधिक है, 4 संबंधे 5 निर्यात आयात से अधिक है, 3 संबंधे 10 निर्यात आयात से अधिक है, 9 संबंधे 10 निर्यात आयात से अधिक है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, यानी ऐसे 4 वर्ष हैं, ऐसे 4 वर्ष हैं दोस्तों जहां पर निर्यात आयात से अधिक है। कौन कौन से, 2001, 2002, 2003, 2006 मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस सवाल को आप निकाल ही नहीं सकते। 2003 से 2004 में आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कह रहा है, या निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जरा देखो 2003 में भी हमें सीधा वैल्यू नहीं दिया है, आयात और निर्यात का अनुपात दिया है, 2004 में भी आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों आप जवाब दीजिएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऐसे प्रश्न में आप जवाब दीजिएगा
डेटा पर्याप्त नहीं है, डेटा इनएडेक्वेट, यानी डेटा आपके पास पूर्ण रूप से अवेलेबल नहीं है मेरे दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? अगला प्रश्न बेहद आसान, बच्चों का सवाल है। 360 भागे 12 प्लस 4 गुणे 3, यानी आप पहले 12 से 360 में भाग दे दीजिए, यानी ये हो गया आपका 12 तिहाई 36, यानी ये वैल्यू हो गई दोस्तों 30, और यहां पर हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 30 में 12 जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 आ जाएगी मेरे भाई। इतना आसान बच्चों का सवाल दिया है, और अब बताओ मेरिट कहां जाएगी? आप सोच सकते हो, जब मैथ्स इतना इजी दिया है, जीके जीएस हिंदी इतना इजी, जापान की राजधानी पता नहीं क्या क्या पूछ रहा भाई, ऐसा सवाल। हाँ मतलब ऐसा पूछ देगा कि रुपया कहाँ का जो है मुद्रा है, भारत की मुद्रा है रुपया भाई। अच्छा ये देखिए जरा, एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों, 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों में पैसे बांटना चाहता है। यदि बेटी को भतीजे का 4 गुना और बेटे को भतीजे का 5 गुना मिला, तो भतीजों को 1 मान लो तो बेटी 4, भतीजे को 1 मान लो तो बेटा 5। ठीक है दोस्तों, तो अब बेटे को 5 मिला और बेटे कितने हैं? 5, तो 5 5 25। बेटी को 4 मिला और बेटी कितनी है? 4, तो 4 चौके 16। बेटी को 1 मिला, भतीजी को 1 मिला, और कितने हैं? 2, तो 2 1 कम 2, तो 25, 16 और 2 जोड़ दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 43, और वास्तव में कितना है? 12,900। तो 43 12,900, 43 से कम 43, 43 तिहाई 129, 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 300, 1 की वैल्यू 300 आ गई, तो हमसे प्रत्येक बेटी का पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 300 आई, तो 16 तिहाई 4800 दोस्तों, 16 तिहाई 4800 यहाँ भी कर सकते हो, और अगर आप ज़्यादा तेज हो आप डायरेक्ट 1 के 300 का गुणा यहाँ कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1200। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता वो 300 का गुणा यहाँ करेगा, 16 तिहाई 4800, ये 4800 कुल बेटियों का मान आएगा। कुल बेटियां कितनी हैं? 4, फिर 4 से भाग दोगे तो फिर 1200 आएगा। तो इतना क्यों करना दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ एक बेटी के मान में ही गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1200, जो कि आपके ऑप्शन में ए दिया हुआ है भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्या शानदार प्रश्न है दोस्तों, फंसाने के लिए दिया है। उन जोड़ियों की संख्या कितनी है जिसका HCF दिया हुआ है 15 दोस्तों, और इसका LCM दिया हुआ है 138। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यह कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई संख्या की जोड़ी है ही नहीं जिसके HCF से LCM में भाग ना जाए। मेरी बात सुनना, अगर कोई संख्याएं हैं उनका LCM निकाल लो, उनका HCF निकाल लो, 100% ये तय है कि उस HCF से LCM में भाग जाएगा, और नहीं जाएगा तो ऐसा कोई जोड़ी नहीं है। जरा देखो 15 से 138 में भाग देकर देखो, भाग जा ही नहीं रहा है। तो जब भाग नहीं जा रहा है तो ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है दोस्तों, कि ऐसा कोई जोड़ी मौजूद नहीं है जिसका HCF 15 आए और LCM 138 आए। तो आपका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है, यदि 851 रुपया को 1/2 संबंधे 2/3 संबंधे 3/4 के भागों में विभाजित किया जाए, अनुपात कभी बटे में नहीं होना चाहिए। सर अगर अनुपात बटे में है तो क्या करेंगे? आधार 2, 3 और 4 का क्या लेंगे? LCM। LCM कितना आ गया? 12, और प्रत्येक LCM का हर जगह गुणा कर दो, गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, तो 2 छक्का 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिरिके 9, 6 संबंधे 8 संबंधे 9 दोस्तों, जोड़ोगे तो आ जाएगी वैल्यू 23, और वास्तव में दिया हुआ है 851। 23 से जब 851 को काटोगे 23 तिहाई 69, 23 तिहाई 69 हो गया दोस्तों। फिर यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा आपका 16, फिर 161, 23 7 161, 1 की वैल्यू 37 आ गई। हमसे क्या पूछा है? पहला भाग। पहला भाग क्या है? 6, और 1 का मान कितना है? 37। 37 का गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया दोस्तों? 222 आ गया मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल वैल्यू मैंने मान लिया 100। 10% लोगों की अगर मृत्यु हो गई, ध्यान दीजिएगा, 10% लोग अगर मर गए तो 100 के 10 लोग मर गए, कितने बचे? 90 बचे। 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, 25% यानी 1/4, तो 22.5 लोगों ने गांव छोड़ दिया। तो 90 में से 22.5 लोग गांव छोड़ दिए, तो शेष कितने बचे? शेष बचे मेरे दोस्त 67.5, जो कि यहाँ कितने हैं? 2025। यहाँ कितने हैं? 2025। तो 67.5 से 2025, यहाँ से दशमलव हटा दिया, तो दशमलव हटाया तो यहाँ क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब इससे अगर काट दें 675, एक कम 675, 675 तिहाई 2025, और ये 0 उतार दो, 1 की वैल्यू आएगी दोस्तों 30। हमसे पूछा है गांव की जनसंख्या। गांव की जनसंख्या क्या माने हो? 100 माने हो, और 1 की वैल्यू क्या आई है? 30 आई है। तो जब 100 में 30 का गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3000 आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, और इसका जवाब। क्या शानदार सवाल दिया हुआ है, 2 कौड़ी का सवाल है।
हमसे कह रहा है कि इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक तो जानते हो आप, साधारण प्रश्नों में क्या होता है, आखिरी अंक का आखिरी अंक में गुणा करते जाएंगे, जो इकाई अंक आएगा आगे भी गुणा करते जाएंगे। तो 2 है तो 2 8 16, 16 के 6, 6 9 54, 54 के 4, 4 चौक के 16, 16 के 6, और यही आपका आंसर है दोस्तों, यानी आपका आंसर है 6। अगला क्या कह रहा है, सरल कीजिए। 4 बट करने को तो यही कर दो, करने को तो यही कर दो दोस्तों। देखो जरा, 2 चौक के 8, 4 से 4 काट दो, ठीक है, 4 से 4 काट दो, फिर 3 चौक के 12, 4 से 4 काट दो, -12 + 4 आपका आंसर कितना आ गया, -8 आ गया। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो, भाग को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो जब भाग को गुणा करोगे तो 4/8 क्या हो जाएगा, 8/4। तो जरा ध्यान दीजिएगा, किससे काट देंगे, 4 से 4 को काट दिए, 2 से 8 को 4 बार में काट दिए, 4 से 12 को 3 बार में काट दिए, 3 से 3 को काट दिए, -12 और +4 कितना होता है वैल्यू दोस्तों, -8 होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपसे बोला है दशमलव पर ध्यान ही मत दो, सीधे संख्या का गुणा कर दो। 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, 12 12 जा 144, 144 लिख दिया, 12 12 जा 144, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दो। अब दशमलव को गिनो और दशमलव लगा दो, 0.3 स्थान, 0.2 स्थान, 0.1 स्थान, 0.6 स्थान, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या है। तो 10 एक संख्या और बढ़ा लेंगे, 0 और लगा देंगे, दशमलव लगा लेंगे। सबसे आखिरी में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 0.144, यानी ऑप्शन बी आपका सही है दोस्तों। एक क्वेश्चन छूट गया था, उस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ है, हमारे पास 2002 का डेटा है, देखिए 2002 का डेटा है आयात और निर्यात का। आयात और निर्यात का डेटा है, कितना है दोस्तों, 4 संबंधी 5 है। वास्तव में आयात कितना है, 260 करोड़ है। तो 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 छंग 24, 2 बच गया, 4 पंजे 20 दोस्तों। एक का वैल्यू कितना आ गया, 65 आ गया। जब 65 का गुणा करेंगे आप 5 में, तो 5 5 25 के 5 हाथ में लगा दो, 5 छक्का 30, 2 32, यानी दोस्तों आपका वैल्यू आएगा 325 करोड़, यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, सुप्रभात।